महाकुंभ की ये खबरें, जहां महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार पर सीएम योगी का आज एक बड़ा हमला देखा गया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी हो चुके लोग कुंभ के खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे हैं। सुनिए योगी क्या कुछ बोले हैं। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि महाकुंभ को लेकर लोकसभा में अखिलेश यादव ने आज भी सवाल उठाए हैं। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, ये साइंटिस्ट हैं, जस्ट अ मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट, आई गॉट द। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कुशीनगर की खबर, जहां पर मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर अब विवाद के बीच में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर पहुंच चुका है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का 18 सदस्यीय डेलीगेशन हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में जानकारी लेगा। लोगों से बात करने के बाद डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। बता दें आपको कि मदनी मस्जिद में अवैध निर्माण वाले हिस्से पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोप के मुताबिक मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना था। इसका नक्शा भी पास नहीं है, जिसके बाद एक्शन लिया गया। और आप ये जान लीजिए कि इस मामले में जिला प्रशासन का बयान भी सामने आ गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक मदनी मस्जिद ग्राम समाज सरकारी भूमि और थाने की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनी हुई है, इसीलिए प्रशासन की ओर से उसे हटाया गया है। बीजेपी सांसद अशोक रावत की अब बात करेंगे, जिन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर महाकुंभ पे राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। कुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष का काम तो उंगली उठाना ही है, क्रिटिसाइज करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में माननीय महाराज जी ने, हमारे सीएम साहब ने, योगी जी ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी हुई हैं
और बहुत से देखिए श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। ये एक आस्था का विषय है और जो आस्था है उनको महाकुंभ पर स्नान करने का जो सब में श्रद्धालुओं में मन है वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वहां पर भीड़ बढ़ रही है। और व्यवस्था करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें महाराज जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। बहुत से अधिकारियों को उन्होंने आईएएसपी से सबको डिप्यूट कर दिया गया है पूरी तरीके से, और यहां तक कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी सभी वॉलेंटियर्स, हमारे जो पार्टी के वॉलेंटियर्स भी लगे हैं, वो सारी सुविधाओं को जो भी जहां परेशानियां हैं, जैसे कहीं जाम की समस्या है या किसी प्रकार की यातायात की व्यवस्था है, तो उसमें हमारे वॉलेंटियर्स भी लगे हुए हैं। प्रयागराज में हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। आज सुबह 12 बजे तक करीब 75 लाख लोगों ने स्नान किया है। ये आपको आज का आंकड़ा बता रहे हैं। अब तक करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। माघ पूर्णिमा पर करोड़ों लोगों के प्रयागराज पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। तो कल माघ पूर्णिमा है, जिसको लेकर देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कल व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आएं और जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं इन श्रद्धालुओं के लिए, ये किसी तरह से बिगड़नी नहीं चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा से पहले सबसे बड़ा जन सैलाब उमड़ चुका है। प्रयागराज पहुंचने वाले हर मार्ग पर कई किलोमीटर का लंबा जाम बना हुआ है। प्रयागराज में जहां देखो वहां केवल और केवल श्रद्धालु ही आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ अयोध्या और वाराणसी में महाकुंभ का असर देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तीनों शहर यानी कि प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या इस वक्त श्रद्धालुओं से हाउसफुल हो चुके हैं। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तीसरे दिन भी भारी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है अमित गंजू, जिन्होंने वहां से रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। देखिए। जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक और केरला तक लोग पहुंच रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, दूर दूर तक लोग यहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। अब आज 30वां दिन है और उसके बाद भी कहीं से भी संख्या कम होती नहीं दिख रही है। देखिए एक महिला में, अम्मा कहाँ से आई हैं? बेटा हम तो दिल्ली से आए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे कोई नहीं, कोई अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, तो अकेले आई अम्मा, कोई संगे आया? दोनों हैं हम। अच्छा सर, आप कहाँ से? हाँ, हम लोग गुजरात से आए हैं, गांधीनगर से आए हैं। 8 लोग हैं। काफी अच्छा लग रहा है। सनातन बढ़िया है। सनातन सर गंगे बोल दीजिए। आप देख सकते हैं, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, और जो भी व्यक्ति यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलता नजर आ रहा है। तो हमारे सहयोगी अमित गंजू की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से आया है यहाँ पर महिलाओं का एक संगठन, जिन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक वो गंगा में डुबकी नहीं लगा लेती हैं, तब तक योगी मोदी जिंदाबाद का नारा लगाती रहेंगी। योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा बताइए, कितनी बार का संकल्प लिया है आप लोग ने? हमने 1 लाख 1 बार संकल्प, वहीं से योगी मोदी जिंदाबाद के नारे कहाँ से चले हैं ये संकल्प? हम दिल्ली से नई दिल्ली से ट्रेन में चले हम सफर में, और यहाँ तक संकल्प जब ये 1 लाख 1 बार का पूरा हो गया तभी डुबकी लगाएंगे। जय श्री राम। ये कोई मन में रखा था कि खास बात है कोई? ये योगी मोदी से प्रसन्न होकर के देख सकते हैं कि 1 लाख 1 बार का संकल्प लेके योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिल्ली से ये पूरा डेलीगेशन ये मंडली चली है। देखिए महिला बोलती चल रही है और इन्होंने कहा है जब 1 लाख बार की डुबकी हो जाएगी तो उसके बाद ये यहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे और यहाँ से वापस गंगा जल लेके अपने घरों को जाएंगे। ट्रैफिक जाम पर सीएम योगी
नाराज नजर आए। प्रयागराज में ट्रैफिक जाम पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, अधिकारियों को फटकारा। सीएम योगी ने दिए जाम खत्म करने के निर्देश अधिकारियों को। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त आदेश सीएम योगी ने दिए हैं। सीएम योगी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। जो वाहन आ रहे हैं विभिन्न मार्गों से, जो प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ मार्ग हो, प्रतापगढ़ मार्ग हो, जौनपुर मार्ग हो, और जो दक्षिण की तरफ से, चित्रकूट की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्ज़ापुर की तरफ से और उधर भदोही से, बनारस की तरफ से, सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होकर अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। इसमें बल्कि हम जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो क्लोज की पार्किंग्स हैं जब वो भर जाती हैं तो हमें उससे अगली निकटतम पार्किंग को एक्टिवेट करना होता है और वहाँ पर हम श्रद्धालुगण को डाइवर्ट करते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उन्हीं पार्किंग्स में जाएं जहाँ पर उनको डायरेक्ट किया जा रहा है। बाकी हम सब लोग पूरी मेहनत से, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। अधिकारियों के साथ कल हुई है वर्चुअली बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ में बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई है। महाकुंभ में 3 IAS और 25 PCS ऑफिसर्स अतिरिक्त भेजे गए हैं। सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में ही लगी हुई गाड़ियां जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को नियंत्रित पार्किंग में रखने के निर्देश हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम के 5 बजे तक के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने को लेकर अलग अलग रास्ते तैयार किए गए हैं। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, इसके सख्त आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। श्रद्धालुओं के लिए बने हुए होर्डिंग एरिया में खाने पीने के इंतजाम किए जाएंगे। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। 3 IAS 25 PCS अधिकारी महाकुंभ भेजे गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। कल के महास्नान को लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें महाकुंभ की इस महाजाम की। मेला क्षेत्र में यहां श्रद्धालुओं का महाजाम है। पैदल चलकर संगम तक पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित गंजू की रिपोर्ट देखिए। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो उसके लिए एक फिर से गाइडलाइंस लाई गई है, जिसमें नो व्हीकल जोन बना दिया गया। आप देखिए ये नो व्हीकल जोन अभी फिलहाल 12 तारीख तक के लिए आदेश कर दिया गया और जहां तक कैमरे की नजर आ रही कोई व्हीकल यहाँ अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी को अलाउ किया गया। रेस्ट जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देखिए पुलिस के कर्मी साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो एक टुकड़ी निकल रही है उनके साथ पुलिस कर्मी भी साथ है ताकि इनको गाइडलाइन कर सकें। अगर बैरिकेडिंग से कोई आया है, स्वास्तिक द्वार से कोई आया है, डमरू द्वार से कोई आया है या कश्यप द्वार से आया है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको संगम के तट पे कैसे पहुंचना है, इनको असिस्ट करने के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए।
बिहार की मधुबनी स्टेशन पर बेकाबू भीड़ ने स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की है। स्टेशन पहुंचे लोग एसी कोच में चढ़ने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन अंदर से यात्रियों ने गेट को बंद कर दिया। इससे नाराज यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर हंगामा किया और इस दौरान पत्थरबाजी की गई है। इससे करीब 12 एसी कोचेस के कांच टूटे हैं और कुछ यात्रियों को चोट भी लगी है। देखिए रिपोर्ट। जगह है मधुबनी स्टेशन, बिहार। ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। अब ये तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आपको ट्रेन के सिर्फ और सिर्फ टूटे शीशे दिखेंगे। आप संख्या गिनते रह जाएंगे, लेकिन ये संख्या कम नहीं होगी। ये तस्वीर बिहार के मधुबनी की है, जहां स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जमकर तोड़फोड़ की गई। लोग प्रयागराज जाकर महाकुंभ में आस्था कमाना चाहते हैं, लेकिन ये हरकतें शर्मसार करने वाली हैं। ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ के बाद यात्रियों ने दहशत में यात्रा की। आपको बताइए का सारा शीशा तोड़ दिया है। हम लोग बैठे हुए थे, जयनगर से प्रयाग जी जा रहे हैं, और जो फोड़ने वाले लोग थे वो भी मधुबनी से प्रयाग ही जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की विफलता, रेल प्रशासन की विफलता की वजह से सारा गेट लोग बंद कर देता है, तो फिर पैसेंजर चढ़ेगा कैसे? गाड़ी का शीशा नहीं खोला ना, इसीलिए सब यात्री जितना था, जिसका रिजर्वेशन कन्फर्म टिकट था वही शीशा फोड़ा है। जिसका कन्फर्म टिकट है उसको भी सीट नहीं मिल रहा। जितना ये देख रहे हैं ना, किसी का कन्फर्म टिकट नहीं है, जनरल का टिकट भी नहीं है किसी के पास। वो लोग जा रहे हैं गाड़ी में। अब ये भी तस्वीरें देखी, ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। पूरी ट्रेन एकदम पैक्ड है। इसके बाद भी यात्री अंदर जाने की जद्दोजहद में लगे रहे। महाकुंभ में शामिल होने के लिए, संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु कोई भी परेशानी उठाने को तैयार है। वो किसी भी कीमत पर, लाख परेशानियों के बावजूद ट्रेन के अंदर बस घुसना चाहते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये किसी स्टेशन की नहीं बल्कि वॉशिंग पिट की है, जहां ट्रेन सफाई के लिए लाई जाती है, लेकिन यात्री वहां भी पहुंच गए और अंदर जाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें बिहार के नवादा से भी आई हैं, जहां गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस में भारी संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए पहुंचे थे। ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि जब ट्रेन का दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब दरवाजे खुलना शुरू हुए और ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई। बिहार के आरा स्टेशन पर भी प्रयागराज जाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग किसी भी तरह महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं, जिसके चलते ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन तक पैर रखने की जगह नहीं है। यात्री ट्रेन के गेट पर लटक कर भी जाने से नहीं कतरा रहे हैं। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों में भी इसका असर पड़ा है। बिहार से प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। हालांकि रेलवे ने महाकुंभ की वजह से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसके साथ ही यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे पूरी तरह अलर्ट पर है। तो इस समय क्या स्थितियां बनी हुई है आप जान सकते हैं। संसद की कार्रवाई की बात करते हैं, जहां का 22 भाषाओं में प्रसारण को लेकर विपक्ष की तरफ से कही गई प्रतिक्रिया पर अब सदन में बहस देखने को मिली है। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, जिन्होंने इसको लेकर विपक्ष को तीखी नसीहत देते हुए कहा है कि आखिर आप लोगों को सिर्फ
संस्कृत से ही आपत्ति क्यों है? और हमारा प्रयास है कि जो 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है, आने वाले समय में जैसे जैसे मानव संसाधन मिलते जाएंगे, हमारी कोशिश है कि आपके इस टेबल पे लगे से आपकी 22 भाषाओं में आप भाषांतरण को सुन पाएंगे। अब महाराज जी, आपको क्या समस्या है, इससे बताइए खड़े होके। आपको क्या परेशानी है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग। बताइए सर, you are giving translation which is most welcome for the languages which are the state languages, official state languages. Can you tell me which state official language is Sanskrit? Why are you wasting taxpayers' money, which the language is not even communicable? It's not communicated in any of the states in India, and nobody is speaking. Sir, the population survey in 2011 said only 73,000 people are speaking, supposed to be speaking. Sir, when that's the data, why should the taxpayers' money be wasted because of your RSS ideologies? अब माननीय सदस्य, आप दुनिया के किस देश में रह रहे हो? ये भारत है और भारत की मूल भाषा संस्कृत रही है, और इसीलिए हमने कहा 22 भाषाओं में, केवल संस्कृत में नहीं कहा। आपको संस्कृत की क्यों आपत्ति हुई? आपको संस्कृत भाषा की क्यों आपत्ति हुई? आपको हिंदी में आपत्ति हो, आपको संस्कृत में भाषा हो। भारत में 22 भाषाएं हैं जो संसद में मान्यता प्राप्त है, और 22 भाषाओं में होगी, संस्कृत में भी होगी और हिंदी में भी होगी।